नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट शेयर मार्केट, जहां पर एशिया एंड यूएस मार्केट को डिस्कस करेंगे। यूएस मार्केट फ्यूचर क्या बता रहा है अभी, एफआईआई डेटा का स्टेटस क्या है अभी। देन स्टॉक स्पेसिफिक बातें जैसे कि जी एंटरटेनमेंट को लेकर के, आईएफएल सिक्योरिटीज को लेकर के, टाटा मोटर्स को लेकर के, कैप्री ग्लोबल एनआईएक्स, ये सभी स्टॉक्स को कवर करेंगे, प्लस इंडाइसेस को भी कवर करेंगे। एंड फ्रेंड, अब जो है अगर निफ्टी 50 को चेक किया जाएगा तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतने की चीजें, बिकॉज देखिए 22,440 का अप्रोक्सीमेटली हाई बनाया था निफ्टी ने, और उसके बाद जो रहता है आज हाई बना है लगभग 22,400 का, 406 का। तो 406 का हाई बना है एंड उसको टच नहीं कर पाया, 440 तक नहीं जा पा रहा, तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एंड प्लस ग्लोबल सेंटीमेंट जो होता है वो भी थोड़ा नेगेटिव है। आज 370 22,371 में ओपन हुआ है, हाई बना है 406 का, एंड लो है 319 का, लो भी बना चुकी है। तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिला है। रीजन मैन क्या है? क्योंकि एशिया को जो इंडाइसेस है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ग्लोबल सेंटीमेंट सपोर्टिव नहीं है आज के दिन में। इसलिए थोड़ी सावधानी, कॉशियस मोड में ही काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा बुलिश हो जाए एंड अच्छा खासा आपको लॉस जाए, तो थोड़ा कॉशियस मोड में रहेगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमारा मार्केट क्रैश कर जाएगा, हमारा मार्केट तब तक क्रैश नहीं करेगा जब तक ये 21,850 के नीचे, 850 के नीचे नहीं जाता, तब तक क्रैश नहीं करेगा। ओके, तो इस रेंज को पकड़िए एंड वहां पर ट्रेड कीजिएगा। तो एशिया की तरफ से एंड खासकर चाइना की तरफ से जो रहता है अच्छा खासा नेगेटिविटी आ रही है। तो हैंगसेंग का जो मार्केट है वो टंबल किया, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज चाइना का जो आउटलुक है वो फेल कर रहा है इंप्रेस करने में। एंड यहाँ देख सकते हैं मोस्ट एशियन स्टॉक फेल ऑन ट्यूसडे एज इन्वेस्टर्स कलेक्टेड रीजन प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक है एंड प्लान फॉर द ईयर स्पर्ड लिटिल इंप्रूवमेंट। तो चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक है उतना इंप्रेस नहीं कर पा रहा, उतना पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। प्लस उनका जो रियल एस्टेट सेगमेंट जो है वहां भी थोड़ी नेगेटिविटी है। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से अभी ट्रेड करना है। रीजनल मार्केट ट्रैक ओवरनाइट लॉसेस इन वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिकी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रहा है इस कारण से। अब देखिए हैंगसेंग एक समय में 400 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला था, अभी लगभग 2% का गिरावट है। और बीएसई में भी हम लोगों का मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, थोड़ी कॉशियस मोड में रहने की जरूरत है, बिकॉज डाउज जो रहता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी कि लास्ट जब उनका रात में मार्केट खुला था, वहां भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। नास्डेक में भी लगभग 67.43 यानी 0.41% का, सबसे ज्यादा उसमें ही गिरावट था। स्मॉल कैप में 0.17। अब फ्यूचर को चेक कीजिएगा, यानी अभी जो हो रहा है उसमें यूएस मार्केट का फ्यूचर को चेक कीजिएगा तो 52.5 का भी पॉइंट का गिरावट है। टेक्नोलॉजी शेयर में भी गिरावट है, स्मॉल कैप में भी गिरावट है, तो सभी जगह पे भी रेड है, गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्यों अभी उतना पॉजिटिव रहे? अगर एफआई डे डेटा को चेक किया जाए तो एफआई ने कल के सीजन में 500 करोड़ से ज्यादा का बिकवाली किया, उसके अगेंस्ट में डीआई ने 7,000 करोड़ का बाइंग किया है। तो बाइंग तो अच्छी हुई है डीआई की तरफ से, लेकिन एफआई ने सेलिंग किया है। थोड़ा कॉशियस रहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक बातें करें तो ऑटो सेक्टर के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज टाटा मोटर को लेकर के अपडेट आया है, डीमर्जर को लेकर के। ओके, तो एमएनए में भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। पूरा ऑटो सेक्टर एंड ऑटो एंसिलरी जो रहता है उसको भी आप फोकस में रखिए, वहां आपको अच्छा पैसा बन सकता है। टाटा ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं उसको भी फोकस में रख सकते हैं। तो इन 4-5 चीजों को आप ध्यान में रखिए, अच्छा पैसा आज के दिन में इस सेक्टर में बन सकता है। और देखिए ऑलरेडी टाटा मोटर्स में लगभग 1032 में ओपन हुआ है, लगभग 4.5-5% का उछाल देखने को मिल रहा है आज के दिन में। रीजन बयान क्या है? क्योंकि टाटा मोटर्स डिमर्ज हो रही है, डिमर्ज कर रही है अपनी कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल को, दोनों को अलग अलग कर रही है। विभाजन हो रहा है, तो कमर्शियल यानी ट्रक, और जो ट्रक का जो उनका बिजनेस है प्लस अदर जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो अलग हो जाएंगे। पैसेंजर व्हीकल यानी कि ईवी जो इनका सेगमेंट है, प्लस जेएलआर है एंड प्लस कार्स वगैरह जो है पैसेंजर को, वो अलग हो जाएगा। तो इसका असर आपको देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज में भी पड़ेगा, बिकॉज टाटा टेक्नोलॉजी का काम आप समझ सकते हैं काफी निर्भर है टाटा मोटर के ऊपर में। एंड प्लस टाटा केमिकल के जो शेयर, टाटा केमिकल जो है वो टाटा मोटर्स का भी शेयर होल्डर है, तो अच्छा खासा इसमें भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। अब है आईपीएल फिनांस, जहां पर देख सकते हैं लगभग 20% का यहाँ लोअर सर्किट लगा है। रीजन बयान क्या? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से इनको झटका लगा है। आरबीआई ने बार किया है, स्टॉप किया है आईपीएल फिनांस फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग न्यू गोल्ड। तो नए गोल्ड लोन अब ये इनको स्टॉप करना पड़ेगा, डिसबर्स नहीं कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन जो इनके पास पोर्टफोलियो जो है वो यूजुअल प्रोसेस जो इनका कलेक्शन रिकवरी प्रोसेस वो कर सकते हैं, लेकिन नया लोन का जो प्रोसेस है, नया गोल्ड का, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंडे आज आईपीएल फिनांस स्टॉप सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट गोल्ड लोन। क्यों? रीजन बयान क्या है? मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न यहां पर बताया जा रहा है। एंड यहां पर यह भी कहा गया कि सेंट्रल बैंक सेड लैब्स व्हिच कंप्राइज रेगुलेटरी वायलेशन एडवर्सली इंपैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड कैरिड एन इंस्पेक्शन हुआ था एंड उसमें यह पाया गया है। एंड प्लस जो रहता है आप कंपनी का ऑपरेशनल पार्ट को ऑडिट किया जाएगा।
अब है जी एंटरटेनमेंट। तो जी एंटरटेनमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल था एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। 150 के रेंज में इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां उसको नहीं टूटना चाहिए, बिकॉज कंपनी की तरफ से पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है एंड आपको हो सकता है कि यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए। हालांकि स्टॉक जो रहता है बैन लिस्ट में है, उसको भी चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, जहां पर बताया जा रहा है कि इंटेंस मर्जर एक्टिविटीज इंपैक्ट किया ऑपरेशनल पार्ट को एंड यहाँ पर इससे भी पहले कोविड में भी जो रहता है कंपनी जो परफॉर्मेंस इंपैक्ट किया था ड्यू टू इंडस्ट्री वाइड मैक्रो स्लो डाउन हुआ था, ट्रांजिस्ट्री इशू पाए गए थे, मैनेजमेंट बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट ड्यू टू मर्जर एक्टिविटीज। इन सभी चीजों के कारण कंपनी का थोड़ा अभी जो रहता है प्रॉब्लम्स आए, फेस करना पड़ा ऑपरेशनल फ्रंट में भी। एंड देखिए इसको आप चेक कीजिएगा यहाँ पर, तो पूरा ये जो कॉनकॉल का अपडेट यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहला चीज स्टेक होल्डर की बात हो रही है, देन आफ्टर दैट रिवाइवल प्लान की यहाँ पर देख सकते हैं बात हो रही है। तो इन सभी चीजों को मैंने ब्रीफली यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, मर्जर एंड डीमर्जर का जो रहता है प्रोसेस चलता रहता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंस जो रहता है कंपनी को मिलता रहता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बचाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है एंड रिवाइवल प्लान फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वर्क किया जा रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था इसमें इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा पॉजिटिव ही आउटलुक जो रहता है पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है, लेकिन अभी जो रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन लिस्ट में है, तो आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। जी ही एक ऐसी कंपनी है जो अभी अभी बैन लिस्ट में है, तो उतना वोलेटिलिटी उतना ऊपर नीचे आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। तो आप जैसा आपका ट्रेड है उसके अनुसार आप अपना सोच समझ के ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट है कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पर लगभग 1.34% का गिरावट देखने को मिला है। इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 147 148 के रेंज में, उसको ध्यान में रख करके ट्रेड करना है। रीजन बयान क्यों है, क्योंकि कंपनी का नंबर्स आया है, नंबर जो रहता है वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिला है, वॉल्यूम जो रहता है इंक्रीज क्या है 15.4% ईयर ऑन ईयर एंड हालांकि डैम प्राइसेस में जो रहता है 26% ईयर ऑन ईयर डाउन है एंड 16% मंथ एंड मंथ में भी डाउन देखने को मिला है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम रहता है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इस रिलेटेड वीडियो भी मैंने कई बनाए, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक ही है, लेकिन सपोर्ट और स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट कंपनी है कैप्री ग्लोबल, जहां पर आपके डीमैट अकाउंट में लगभग 60 से 70% का गिरावट दिख रहा होगा अभी के समय में, लेकिन फ्रेंड उसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, एक है बोनस शेयर को लेकर के, दूसरा स्टॉक स्प्लिट है। तो बोनस जो रहता है रेशियो 1:2 का है, बोनस नहीं स्टॉक स्प्लिट 1:2 का रेशियो है एंड बोनस 1:1 का रेशियो है। आपके आपका डीमैट अकाउंट में ह्यूज लॉस दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो लॉस नहीं है, उसमें एडजस्टमेंट होगा, आपके पास जो नए शेयर्स आ जाएंगे तो फिर ये जो लॉस जो है वो आपका वो नॉर्मल हो जाएगा, उतने घबराने की बात नहीं है। टाइम लगेगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, लगभग 1 सप्ताह 15 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि दो दो बड़े कॉर्पोरेट इवेंट हो रहे हैं, तो इसको एडजस्टमेंट होने का टाइम दीजिए। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।